हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉन्ग के साथ में पढ़ने वाले रस। एक वीडियो और पूरा रस आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। जब वीडियो खत्म होगा तो आपको रस को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई उदाहरण बताने में दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट बता देंगे इस रस का एग्जाम्पल ये होता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है, बने रहना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। हम पढ़ेंगे रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के अंगों की परिभाषाएं, और स्थायी भाव यानी रस कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम, और स्थायी भाव यानी रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझेंगे हम। ये सब समझने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि रस कौन से होते हैं। जो भी हमारे डेली लाइफ में इमोशंस होते हैं, किसी भी सिचुएशन को देख के हम जो रिएक्ट करते हैं वो सभी रस के अंतर्गत आता है। जैसे कि लड़के ने लड़की को देखा, वो उसका क्रश थी तो उसके मन में घंटी बजी, तो ये कौन सा भाव हो गया, ये कौन सा रस हो गया, श्रृंगार रस। किसी ने कविता बोली, आपको उस पर हंसी आ गई, कौन सा रस हो गया, हास्य रस हो गया। आपको किसी चीज को देख के घृणा आ गई, अरे राम कितना शुक्ला है, छी राम, तो ये कौन सा रस हो गया, विभत्स्य रस हो गया। इसी टाइप से हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एक पहलवान बनाया मैंने और एक आतंकवादी। डायग्राम पे बिल्कुल मत जाइएगा, थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। बीच में आदमी है, तो हमने आदमी जो है उसके एक साइड पहलवान खड़ा है डंडा लेके, वो बोल रहा है इधर आएगा तो मैं तेरे को मारूंगा। उधर आतंकवादी खड़ा है कि यहाँ से हिला तो मैं तेरे को शूट कर दूंगा। तो बीच में जो आदमी खड़ा है, इसको क्या हो गया, डर पैदा हो गया। सिचुएशन को देख के इसके मन में भय की भावना आई, तो ये कौन सा रस हो गया, भयानक रस हो गया। सिचुएशन को देख के भयानक रस आया, मतलब भय की भावना आई इसको। ये सिंपल जा रहा है तो ये कोई डरेगा क्या, नहीं डरेगा। वैसे ही लड़का लड़की आपस में गुटुर गुटुर कर रहे गार्डन में, तो कौन सा रस हो गया, श्रृंगार रस। और उसके पापा उसी समय आ गए लड़की के, तो कौन सा रस पैदा हो जाएगा, भयानक रस। जैसे ये आदमी है, आम तोड़ने ऊपर चढ़ा, पेड़ पे चढ़ा, नीचे से शेर आ गया, उधर से मगरमच्छ आ गया, ऊपर सांप आ गया, इसको कौन सा रस हो गया, भयानक रस हो गया, क्योंकि ये डर गया। करुण रस होगा कि यहाँ पे रोने लग गया ये इसके साथ में, तो ये करुण रस होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये डर के रो रहा है, इसलिए भयानक रस है। करुण रस तब होता है जब कोई इंसान की पसंदीदा वस्तु खो जाती है, तो ये अभी भयानक रस है, क्योंकि इसको तीनों तरफ से मौत ने घेर रखा है, ये डर की भावना में जी रहा है अभी। ठीक है, रस को हम ऑफिशियली तरीके से इसकी समझ लेते, किसे कहते हैं। काव्य में रस से तात्पर्य प्राप्त आनंद से है। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस का काव्य में वही स्थान है जो शरीर का प्राण में। रस की परिभाषा है, काव्य के पठन पाठन मनन चिंतन श्रवण दर्शन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं, या काव्य के पठन पाठन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने से जो भी आनंद प्राप्त होता है उसको रस कहते हैं। जो रस है उनके कितने अंग है या अवयव कितने हैं, 4। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है, जो इमोशन सोए रहते हैं, एकदम से सिचुएशन को देख के जग जाते हैं। जैसे इस आदमी को क्या हुआ, आतंकवादी और पहलवान को देख के एकदम से डर गया। ये सब जो सिंपल जा रहा था और एकदम से या दोनों आ गए, तो ये क्या हो गया, डर गया। तो ये स्थायी भाव, एकदम से डरा तो एक्सप्रेशन दिख गया, है ना। विभाव क्या होता है, जिस परिस्थिति के कारण उसके एक्सप्रेशन जागे हैं वो विभाव हो गया। जैसे ये आतंकवादी और ये पहलवान नहीं आता तो ये डरता क्या, नहीं डरता ना। तो जिस परिस्थिति के कारण, जो परिस्थिति आती है उसके कारण इमोशंस आए, इमोशंस तो क्या हो गए, स्थायी भाव, और परिस्थिति विभाव। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है, जैसे पहलवान और आतंकवादी जिनके कारण जो स्थिति पैदा हुई वो, जैसे पहलवान और आतंकवादी, ये दोनों कौन हो गए, आलंबन। और उद्दीपन कौन हो गए, ये बीच वाला आदमी जो डरा, ये उद्दीपन हो गया, क्योंकि इसके अंदर भाव पैदा हुए। जिसके अंदर भाव आते हैं वो आदमी, वो क्या होगा, जिसके अंदर उत्तेजना आती है वो उद्दीपन होगा। अनुभाव क्या है, मानसिक और शारीरिक क्रिया। जैसे उसने एकदम से देखा इन दोनों को देखा और एकदम बड़ी बड़ी आंखें कर ली, आंसू आ गए, ये सब, और धूजने लग गया, ये सब कहीं में आएगा अनुभाव। उसके जो एक्सप्रेशन है, जो दिख रहे हैं वो। और संचारी भाव क्या होता है, इसके मन में ख्याल आता है, मैं इन दोनों को छोड़ के भाग जाता हूँ, मैं इसको घिरा देता हूँ, मैं घिरा दूंगा तो ये मार डालेगा। ऐसे 33 प्रकार के होते हैं इनकी संख्या। ठीक है, ये संचारी भाव होते हैं जो आते और बुलबुले की तरह आते और खत्म होते जाते। अब है रस के प्रकार। रस के 10 प्रकार होते हैं, कहीं कहीं पे 11 भी बता रखे। कौन कौन से, श्रृंगार जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। हास्य का हास, करुण का होता है शोक या दुख। रौद्र का गुस्सा या क्रोध। वीर का जोश उत्साह। भयानक का भय डर। विभत्स्य का घृणा जुगुप्सा। अद्भुत का आश्चर्य विस्मय। शांत का शांति। और वात्सल्य का स्नेह या ममता। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस।
जिसका इमोजी है ये वाला। जहाँ पर स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है, अर्थात जहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के गुटर गुटर का वर्णन हो, एक जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन हो, वहाँ पे कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार रस और वियोग। संयोग कौन सा होता है? जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, वो संयोग श्रृंगार रस। वियोग, वियोग का मतलब ब्रेकअप नहीं है, वियोग का मतलब ये है कि सजना कहाँ है? दूर है, सजना मेरा उस पार है, मिलने को दिल पर। कौन सा गाना है ना वो, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकार, वो वाला संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस, सॉरी। हाँ, श्रृंगार रस के उदाहरण देख लेते हैं। पहला तो आप ये लिख सकते हैं, मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगी आपको जो ठीक लगे हो। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मुकुट होए मेरो पति सोए। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, जैसे एक पूरे महफिल में बैठे हुए हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, तो वो इशारों में पूछ रहा है, कहत नटत रीजत खींचत नैनन लजियार भरे मौन में करत ही नैनन सब बात, है ना, कह रहा है, नटरी है, गुस्सा कर रहा है, खींच रहा है, फिर लड़की के क्या हो रहे हैं? नैनन नीचे हो रहे हैं, लजिया रहे हैं, तो पूरे भवन में सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोनों आंखों आंखों में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ये श्रृंगार रस के उदाहरण है। आपको क्या करना है? कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है। अब हम इसका गाने भी बता देती हूँ। जैसे अंबर से आई है परियों की रानी, देख के जिसको होती है सबको हैरानी, है ना, ये वाला सॉन्ग लिख सकते हो। फिर कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, ये वाला सॉन्ग भी लिख सकते हो। ये कौन से हैं? संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण है। अब वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण, मौसम आ पहुंचा शहनाई का, अब हमको कैसा डर है तन्हाई का, है ना, साजन मेरा उस पार है, ये वाला एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। और भी अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई सॉन्ग याद आए तो आप वो लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल से आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि श्रृंगार रस किसको कहते हैं। सारी रात आहें भरता पल पल यादों में मरता, ये श्रृंगार रस का, वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, क्योंकि दूर है ना वो, उसकी यादों में वो हो रहा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, ये आपको शुरू में लिखना है। ठीक है, रस है हमारा हास्य रस, जिसकी इमोजी मैंने आपको ऊपर लगा दी है। हास्य रस क्या होता है? किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा, हाव भाव या कार्य को देखकर सुनकर हमको हंसी आ जाए, वहाँ हास्य रस होता है। मतलब किसी की हरकतें वरकतें देख के आपको हंसी आ जाती है, या किसी की कपड़े वपड़े देख के आपको हंसी आ जाती है ना, वहाँ पे हास्य रस होता है। जैसे पीके मूवी में वो क्या करता है, पेटीकोट के ऊपर शर्ट पहन लेता है तो आपको हंसी आती है ना, वह हास्य रस है। उदाहरण मैं आपको 4 बता रही हूँ, उनमें से आपको जो याद रह जाए आप लिख दीजिएगा, और सभी याद रहते बहुत अच्छी बात है। जैसे पहला है, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी और खरबूजे से बाल। दूसरा है, लाला जी की लाली यूं बोली, सारा खाना यह चढ़ जाएगा, ये तो बच्चे भूखे बैठे हैं, क्या पंडित जी को खाएंगे। अगला है, कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाएगा, मूर्ख माँ मूर्ख वह यार है जो पैसे लौटा जाएगा। बुरा समय देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। क्यों? क्योंकि उसके बाल ही नहीं है सिर में। इसके लिए आप गाना लिख सकते हैं, मैं का करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया, और इस गाने को सुन के आपको हंसी आती है। और भी ऐसे कोई गाने हो जिसको सुन के हंसी आए, वो आप लिख सकते हैं। इसका स्थायी भाव है हास या हंसी, हमारा करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक या दुख। इसकी इमोजी है ये रोने वाली। करुण रस में होता है जब कोई व्यक्ति की प्रिय वस्तु उससे बिछड़ जाती है, या गुम हो जाती है, या नष्ट हो जाती है, और उसको जो दुख होता है वो करुण रस में आता है ना। जैसे एक माँ का बेटा गुम हो गया तो वह अपने पति से पूछ रही, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। इसके लिए एक सॉन्ग आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। एक सॉन्ग ये वाला भी लिख सकते हो, तुझसे नाराज नहीं ये जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। एक गाना पुरानी पिक्चर का है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। चौथा रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस की इमोजी मैंने साइड में लगा दी है। रौद्र रस का स्थायी भाव है गुस्सा या क्रोध।
जहाँ पे हमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कोई बात सुन के, पढ़ के या फिर हमें उस दृश्य को देख के गुस्सा आता है, वहाँ पे रौद्र रस होता है। जैसे इसके लिए उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब दुख अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, है ना। ये वाला आप उदाहरण इसमें लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के वचन सुने तो उसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया। या फिर एक गाना ये भी है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इसको ना उस बहुत गुस्से में गाती है ये। तो ये कौन से रस का उदाहरण होगा, रौद्र रस का उदाहरण होगा। पांचवा रस है हमारा वीर रस। वीर का स्थायी भाव है जोश या उत्साह। इसकी इमोजी मैंने इसके बाद लगा दी। जहाँ पर उत्साह भाव होता है ना, जैसे आपने 10th में या 12th में आपने सोच लिया मुझे मैरिड में आना, और आपने उत्साह के साथ में क्या करा, पढ़ाई शुरू कर दी, तो ये कौन सा रस हो गया, वीर रस हो गया। आपने सोचा मेरे को लड़ने जाना, मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो ये आपकी जो भावना है ये कौन सी हो गई, उत्साह, वीर रस। जैसे इसके लिए उदाहरण है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक आप रानी लक्ष्मीबाई का लिख सकते हो, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छठा रस है हमारा भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय या डर, और इसकी इमोजी ये वाली होगी। भयानक रस मैंने आपको शुरू में सबसे अच्छे से समझा दिया। जब किसी सिचुएशन को देख के हमको डर लगे या पढ़ के किसी बात को हमको डर लगे, वहाँ कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। भयानक रस के लिए एक उदाहरण जो है मैं ये बता रही हूँ, जो अपना हनुमान चालीसा का, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, ये लिख सकते हो। एक और आप ये भी लिख सकते हो, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल, काल के जालोसी, चली आ रही फेन उंगलियां, फन फैलाए बयालोसी, है ना। इस टाइप से आप ये उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। इनके लिए अभी सॉन्ग मुझे मिले नहीं है। रस है हमारा विभत्स्य रस। विभत्स्य रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, जिसकी इमोजी मैंने लगा दी है। जहाँ पे हमें किसी चीज को देख के, पढ़ के या फिर कोई दृश्य ऐसा देख के हमको क्या होती है, घृणा आती है सुन के, वहाँ पे विभत्स्य रस होता है। विभत्स्य रस के लिए देखो उदाहरण जो है वो ये है, सिर पर बैठो काग, अखियां दो खात निकारत, खींचत जी भई सियार, अतिथि आनंद उर धारत, ये कर सकते हो आप। या फिर ये लिख सकते हो, शव जीभ खींच कर कौवा, चुबल चुबल कर खाए, मतलब किस शव से क्या कर रहा है, कौवा खींच कर चुबा चबा के खा रहा है, तो घिन आ जाएगी आपको ये चीज़ देख के। एक एग्जाम्पल इसका ये भी लिख सकते हो, पड़ा सड़क पर एक भिखारी, मैंने देखा खून पीप उसके घाव से बहते देखा, भिन्न भिन्न करती बसी मक्खी चाट रही थी, उड़ा रहा था कोड़ी जैसा काट रही थी, देखा जिसने उसको अपनी नाक सिकोड़ी, घृणा करता निकल गया न डाली कोड़ी। किसी ने उसको पैसा नहीं दिया, क्यों, वो सड़क पे पड़ा था, उसके खून निकल रहा है, घाव से बेगन रहा है, और मक्खी भिन भिन कर रही है, सबको क्या हो रही थी, घिन आ रही थी। तो आप ये उदाहरण भी इसमें लिख सकते हैं। आठवां रस है हमारा अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय, जिसका इमोजी मैंने इसके बाद लगा दिया है। जब हमें किसी चीज़ को देख के एकदम आश्चर्य होता है, या फिर कोई लंबी लंबी फेंक रहा है जो मतलब पॉसिबल नहीं है बट ठीक है बोल रहा है, तो हमें क्या होगा, आश्चर्य होगा। वहाँ पे कौन सा रस होगा, अद्भुत रस होगा। तो इसके लिए उदाहरण है, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, मछली जल के जमीन पर आई, अचंबा देख ये साहिल भाई, देख, है ना। एक और चौथा जो एग्जाम्पल है ये मेरा फेवरेट है, आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। एक एग्जाम्पल इसका ये है, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी चल गई, निशाचर गए भाग। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हनुमान की पूछ में आग ही नहीं, चलो लंका जल गई होगी पर पूछ में आग भी तो लगी होगी ना। ऐसे लंबी लंबी जो बातें करे, बड़ी बड़ी फेंके, वहाँ पे अद्भुत रस होता है, जहाँ पे हमको आश्चर्य हो उस बात को सुन के। नौवां रस है हमारा शांत रस। इसका स्थायी भाव है शांति या निर्वेद, और इसकी इमोजी मैंने आगे लगा दी। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब हमें ना किसी पे गुस्सा आ रहा है, ना प्रेम हो रहा है, ना घृणा हो रही, ना हंसी आ रही, ना मोह, मतलब बिल्कुल शांत हो गए हम, हमें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है,
कोई वो स्थिति, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। इसका जैसे उदाहरण है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखियो माही, है ना। जैसे एक ये भी है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये इसके लिए गाना ये लिख सकते हो, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। 10वां रस है हमारा वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है स्नेह या ममता। इसका इमोजी मैंने इसके बाद लगा दिया। जहाँ पे माँ बेटे के प्रेम का वर्णन, स्त्री पुरुष के नहीं, माँ बेटे के, है ना। यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे माँ बेटे के प्रेम का वर्णन होगा, वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। जब हम माँ को बच्चे पे क्या हो, प्यार आए। तो इसका जो उदाहरण है वो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो। जब वो माखन खा के आता है ना, मैया डांटती है उसको, तब मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो, बाल ग्वाल सब पीछे पर की, बरस बरस मुंह लपटायो। ये वाला आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पे हमको ममता का भाव हो, वहाँ पे ये, जैसे ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेजनिया, आप ये वाला एग्जाम्पल भी इसके अंतर्गत लिख सकते हो। जहाँ पे माँ बेटे के प्यार का वर्णन आए, वहाँ पे हमारा कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। वात्सल्य रस के लिए सॉन्ग है, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, का करे जशोदा मैया, है ना। ये वाला आप इसमें सॉन्ग लिख सकते हो। एक और इसमें ये वाला सॉन्ग भी आप डाल सकते हो, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हो मेरी आँखों का तारा है तू। प्लीज़ वॉइस में मत जाना, हाँ मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है सॉन्ग में, पर गा लेती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी टाइप से आप ये वाला सॉन्ग भी इसमें लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माँ बेटे के प्रेम का वर्णन है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सॉन्ग है तो आप उसमें लिख सकते हो। तो आई थिंक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब हमारा लास्ट रस बच रहा है। यहाँ पे हमारे 10 रस कंप्लीट होते हैं। आजकल हमारा एक रस और इंक्लूड हो गया है, कहीं कहीं पे इसका वर्णन है, जिसे 11वां रस है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग या देवरति, जहाँ पर भगवान की भक्ति का वर्णन हो, ईश्वर में से प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पे कौन सा रस होता है? भक्ति रस। ध्यान रखिएगा, शांत रस में क्या होता है? हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, हमको किसी से कोई मोह माया नहीं, कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल शांत है। यहाँ पर शांत नहीं है हम, यहाँ पे भगवान की भक्ति में लीन है ना। तो ये भक्ति रस होगा। इसका उदाहरण रहेगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप ये वाला एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। तो आई होप आपको सारे रस समझ में आ गए होंगे, सबके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको रस को समझने में या उनके उदाहरण लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सभी लिख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।